नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आप सभी लोगों को हमारे शरीर के अंदर विद्यमान 7 चक्रों के विषय में बताने वाला हूँ। ये जो 7 चक्र है, ये सभी चक्र हमारे शरीर में तो रहते हैं, बट इन सभी चक्रों के जो शक्तियाँ होती है वो असीमित है। भगवान गौतम बुद्ध अपने जीवन में इन 7 चक्रों को जागृत किए थे और इन 7 चक्रों के असीम बल के माध्यम से ही उन्हें मोक्ष प्राप्त हुई थी। ये जो 7 चक्र है, ये हमें मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। तो क्या है ये 7 चक्र? आइए सबसे पहले इनके नाम जानते हैं कि ये 7 चक्र असल में किन किन नामों से जाने जाते हैं। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र, जिन्हें हम अंग्रेजी में रूट चक्र कहते हैं। ये स्वाभाविक तौर पे रीढ़ की हड्डियों के सबसे निचले भाग में उपस्थित होते हैं और इनका जो लाल रंग होता है, ये एक आकर्षक रंग होता है क्योंकि ये सबसे प्रारंभिक जो है चक्र है और इसके अंदर स्वयं भगवान गणेश जी निवास करते हैं। और इसका जो मूल मंत्र है ये है लम। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है तो उसे इस चक्र को जागृत करना आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर लोग जो होते हैं काम वासनाओं के चलते बहुत ही गलत दिशाओं में चले जाते हैं। इसका सीधा सा कारण ये होता है कि उनका जो ये मूलाधार चक्र है वो सही तरीके से बैलेंस्ड नहीं रहता। अगर ये मूलाधार चक्र वो किसी तरीके से बैलेंस्ड कर ले, नियंत्रित कर ले, तो वो अपने शरीर के जो ये काम वासना है जिसके कारण इंसान का वीर्य स्खलन होता है, तो उस वीर्य को अपने अंदर की ओर ढकेल के उस वीर्य को अपने शरीर के काम में लगा सकता है, जिसके कारण उनकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो बढ़ती है। पहले जो चक्र आता है उसके विषय में तो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, जो मूलाधार चक्र होता है। दूसरा चक्र होता है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे सैक्रल चक्र भी कहा जाता है। यह नाभि के बीच में जननांगों के क्षेत्र में रहता है और ये थोड़ा सा नारंगी कलर का होता है। तीसरा जो चक्र है उसे कहते हैं मणिपूरक चक्र और इसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। ये नाभि के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर अर्थात पेट के क्षेत्र में निवास करता है और ये थोड़ा सा पीले कलर का होता है। चौथा चक्र होता है अनाहत चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र भी बोलते हैं। ये हमारे हार्ट के समीप छाती के बीच में रहता है और इसका रंग हरे कलर का होता है। जो हमारा पांचवा चक्र है उसे विशुद्ध चक्र कहते हैं अर्थात थ्रोट चक्र, और ये हमारे गले के क्षेत्र में रहता है और इसका जो रंग है वो नीले कलर का होता है। और छठा चक्र होता है आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। ये हमारे माथे के बीच में, सिरों के बीच में अर्थात ललाट में जो हमारे जगह में हम थर्ड आई देखते हैं, इमेजिन करते हैं, उस जगह में हमारे ये आज्ञा चक्र निवास करता है। ये थोड़ा सा गहरा नीला यानी बेरंगी बैंगनी कलर का होता है। और सबसे ऊपर और सबसे जो पावरफुल चक्र है वो है सहस्रार चक्र, जो क्राउन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर के शीर्ष पर एकदम मस्तक के ताज के स्थान पर स्थित होता है। ये भी थोड़ा सा बेरंगी या फिर आप सफ़ेद कलर का कह सकते हो। ये जो सातों चक्र के विषय में मैंने आपको बताया है, इन सब विषयों के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये जो 7 चक्र हमारे शरीर के ऊर्जा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चक्रों का संतुलन बनाए रखना योग, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से संभव है, जिससे हमारी समग्र भलाई सुनिश्चित होती है। तो आइए अब जानते हैं किस किस ग्रंथों में हमें 7 चक्रों का उल्लेख मिलता है। वैसे तो बहुत ग्रंथ है 7 चक्रों के विषय में, परंतु तंत्र क्षेत्र में भी, भगवद गीता में भी और कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, उपनिषद और योग ग्रंथ, जिनके अंदर इन सभी चक्रों के विषय में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो आइए एक एक करके इन सभी के विषय में जानते हैं। सबसे पहले आता है हमारा उपनिषद। उपनिषदों में शांडिल्य उपनिषद और यज्ञ तत्व उपनिषद
जैसे ग्रंथों में चक्रों का वर्णन मिलता है। ये उपनिषद चक्रों की स्थिति, उनके गुण और उनके जागरण की प्रक्रियाओं पर विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। तंत्र साहित्य में भी चक्रों का वर्णन पाया जाता है। तांत्रिक परंपराओं में चक्रों को विशेष महत्व दिया गया है। श्री तंत्र और कूलार्णव तंत्र जैसे ग्रंथ चक्रों और कुंडलिनी जागरण के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं। आइए अब थोड़ी सी योग ग्रंथ की ओर बढ़ते हैं। योग ग्रंथ में हठयोग प्रदीपिका और गैरंड संहिता जैसे महत्वपूर्ण योग ग्रंथों में चक्र का विस्तृत विवरण किया गया है और इन सभी ग्रंथों में हठयोग प्रदीपिका में चक्र जागरण के विभिन्न आसन और प्राणायाम तकनीकों का उल्लेख है। पतंजलि योग सूत्र में भी चक्रों का सीधा वर्णन किया गया है, लेकिन योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया और वर्णन है वो चक्रों के माध्यम से किया जा सकता है। ये सभी ग्रंथों के विषय में जो इंसान जानना चाहता है वो इन सभी चीज़ों को एकत्रित करके पढ़ सकता है और इस सभी चीज़ों के विषय में एक गहन जानकारी प्रदान और प्राप्त कर सकता है। तो आइए अब इन 7 चक्रों के विषय में प्रत्येक चक्र पर एक वीडियो आपके सभी के लिए हर एक दिन प्रदान किया जाएगा। तो आज हम सबसे पहले जो रूट चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, उसके विषय में जानते हैं। अगले वीडियो में हम स्वाधिष्ठान चक्र के विषय में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मूलाधार चक्र, जिसे हम अंग्रेजी में रूट चक्र कहते हैं, वो क्या है। ये मूलाधार चक्र 7 चक्रों में पहला चक्र है। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के सामने सबसे निचले भाग में स्थित होता है। इसे मूलाधार कहा जाता है क्योंकि ये हमारी आधारभूत आवश्यकताओं को सुरक्षा और सुनिश्चित करता है। ये इस चक्र के बारे में कुछ प्रमुख विषय थी। सबसे पहले तो हमने जान लिया था कि ये हमारे किस स्थान में निवास करता है, इसका रंग क्या होता है। अब जानते हैं ये किस तत्व से बना है। ये एक पृथ्वी तत्व से बना हुआ चक्र है जो स्थिरता, सुरक्षा और आधारभूत आवश्यकताओं को प्रतिनिधित्व करता है। इसका बीज मंत्र लम है। अगर कोई व्यक्ति रोज इस मंत्र का जाप करता है तो उसका मूलाधार चक्र जागृत होता है और धीरे धीरे उसकी जो ऊर्जा है वो एक एक चक्र को भेदते हुए सहस्रार चक्र, जो हमारा क्राउन चक्र है, उस हद तक जाता है। बहुत से लोग इस चक्र को जागृत करने के लिए प्रयास करते हैं। इन सभी चक्रों को जागृत करने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। बिना पर्याप्त ज्ञान के अगर वो जागृत करने के लिए बैठता है, भले ही इसको जागृत करने के बहुत तरीके हैं। योग माध्यम से भी जागृत किया जा सकता है, तंत्र माध्यम से भी जागृत किया जा सकता है और भी बहुत सारे तरीके हैं। और कभी कभी तो ये खुद भी जागृत होता है। जब कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करता है तो सबसे पहले तो उसकी जो मूलाधार चक्र है वो धीरे धीरे जागृत होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो जितना भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता जाता है, एंड्स ऑफ द स्टेज जब वो समाधि लेता है तो वो सहस्रार चक्र तक पहुंच जाता है। तो ये अब जानते हैं जो हमारी इस चक्र है मूलाधार चक्र, इसके गुण क्या क्या है। ये चक्र हमारे अस्तित्व, सुरक्षा, जीविका और शारीरिक पहचान से जुड़ा होता है। ये शारीरिक ज़रूरतों और सुरक्षा की भावना के लाभ और उसके साथ साथ हमारी क्षमता को भी प्रभावित करता है। ये चक्र पैर के पंजों, हड्डियों, मलाशय और गुदा से संबंधित होता है और ये अगर असंतुलित होता है तो ये व्यक्ति को असुरक्षा, चिंता, वित्तीय समस्याएं और शारीरिक समस्याएं जैसे पीठ दर्द और पेट की समस्याएं भी दे सकती है। खैर, मूलाधार चक्र का संतुलन बनाए रखना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग, ध्यान और विशेष रूप से चक्र ध्यान अभ्यास के माध्यम से इस चक्र को संतुलित किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना
कि मूलाधार चक्र क्या है, उसका रंग क्या है, उसका मंत्र क्या है। अगले वीडियो में हम स्वाधिष्ठान चक्र के विषय में जानेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो की जानकारी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्त फैमिलीज़ के साथ इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसे अज्ञात ज्ञान के विषय में जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।